नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या शोहर बीवी को तलाक का हक दे सकता है, यानी क्या बीवी शोहर को तलाक दे सकती है या नहीं। इसको शरीयत की इस्लाम में तफवीज़ तलाक भी कहते हैं। ये एक सवाल है जिसमें एक भाई ने पूछा है, अगर औरत शरई निकाह के बाद तलाक तफवीज़ का हक लेती है, मैंने तलाक का हक अपने पास रखना है और शोहर कहे कि ठीक है रख लेना, लेकिन उसे निकाह नामे में नहीं लिखवाती, क्या इस सूरत में तलाक का हक औरत को मिल जाता है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, तफवीज़ तलाक के लिए तलाक नामे में इसका लिखवाना जरूरी नहीं है, बल्कि शोहर जुबान से बीवी से कहे कि तुम्हें तलाक देने का इख्तियार है, या तुम अपने आप को तलाक दो, या तलाक का मामला तेरे हाथ में है। इन तमाम सूरतों में जिस मजलिस में शोहर ये अल्फाज कहे, फकत उसी मजलिस के अंदर तलाक देने का इख्तियार औरत को हासिल हो जाता है। अगर बीवी कुछ कहे बगैर इस मजलिस से उठ खड़ी हो गई, या मजलिस को बदल दिया, या उस जगह से चली गई, तो ऐसी सूरत हाल में बीवी का इख्तियार खत्म हो जाता है। अलबत्ता अगर शोहर बीवी से कहे कि जब भी या जब जब चाहो तुम्हें तलाक देने का इख्तियार है, तो ऐसी सूरत में बीवी को तलाक का इख्तियार उसी मजलिस के साथ खास नहीं होगा, बल्कि मजलिस के बाद भी बीवी को इख्तियार हासिल होगा। लिहाजा सवाल में जिक्र करदा तफसील के मुताबिक जिस मजलिस में शोहर ने ये अल्फाज कहे कि तलाक का हक रख लेना, उसी मजलिस में बीवी को अपने आप पर तलाक वाक़े करने का इख्तियार था। लेकिन अगर उसने इस मजलिस में अपने आप पर तलाक वाक़े ना की हो, तो तलाक का इख्तियार उसके हाथ से निकल चुका है। अब बीवी अपने आप पर तलाक वाक़े नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर शोहर की तरफ से इस सवाल के मुताबिक उसे वक्ती तौर पर तलाक का इख्तियार देने की बजाय दायमी तौर पर यह इख्तियार दिया जाए, तो फिर इस मजलिस के बाद भी बीवी को अपने आप पर तलाक वाक़े करने का इख्तियार हासिल होगा, और वो जब चाहे तलाक हासिल कर सकती है, यानी उसके तलाक इख्तियार करने से शोहर से अलहदगी हो जाएगी। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।